नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएल स्टडी क्लासेज पर। आज अपन बात करने वाले हैं जेल प्रेरी भर्ती के बारे में कि 12 अप्रैल को जेल प्रेरी भर्ती का एग्ज़ाम है। तो अब सिर्फ एक मंथ रहा है। अब उस एक मंथ में क्या स्ट्रेटजी अपनाएं कि अपना फाइनल सिलेक्शन हो जाए, इसके बारे में अपन बात करेंगे। जैसे कि सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करेंगे। मेरे हिसाब से आप सब ने, जिसने भी जेल प्रेरी की तैयारी कर रहा होगा, उसने लगभग पूरा सिलेबस पढ़ लिया होगा। और सिलेबस पढ़ने के बाद अब किस प्रकार अपनी स्ट्रेटजी बनाएं कि उसका रिवीजन किस प्रकार से करें, क्या टेस्ट सीरीज दें या नहीं दें, तो उसके बारे में अपन बात करेंगे। मेरे साथ है देवाराम जी, जो कि नागौर से सिलेक्टेड हैं। और आज अपन बताएंगे कि भाई कि किस प्रकार से देवाराम जी जेल प्रेरी के एक महीने के अंदर भीतर किस प्रकार से स्ट्रेटजी बनानी चाहिए तैयारी के लिए। ये हम यही बताना चाहेंगे कि आने वाले छात्र जो तैयारी करना चाहते हैं जेल प्रहरी की, कि जो टफ है टॉपिक, बिल्कुल उन पर ज़्यादा फोकस करें। और जो आपको लगता है कि आप वो तैयारी कर सकते हैं, जो रीजनिंग हुई, जो भी टॉपिक हो। अब इनके जैसे मेरे हिसाब से 5 सब्जेक्ट हैं बड़े बड़े, मैं बता देता हूँ। जैसे रीजनिंग है तो उसके 45 क्वेश्चन आएंगे। बिल्कुल 100 क्वेश्चन कुल आएंगे, उसमें से 45 क्वेश्चन रीजनिंग तो बहुत बड़ा वेटेज है रीजनिंग का, तो इस रीजनिंग पर बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा आपको। 45% वेटेज हो गया रीजनिंग का। तो आप इसको लगभग 3 से 4 घंटे रोज दें। अब ये अलग अलग स्टूडेंट के ऊपर निर्भर करता है कि वो कोई सुबह पढ़ता है, कोई शाम को पढ़ता है। बिल्कुल मेरे हिसाब से इसको उस वक्त पढ़ना चाहिए जब आपको किसी सब्जेक्ट को पढ़ने में मन ना लगे, तब जी। रीजनिंग पढ़नी चाहिए। हाँ, रीजनिंग एक लॉजिकल सब्जेक्ट है, तार्किक सब्जेक्ट है, तो उसको पढ़ने में भी मजा आता है। ये बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप इसमें पूरे में पूरे नंबर पूरे ला में से सकते पूरे हो, नंबर ला सकते हो आप। इसीलिए इस पर ज़्यादा आपको फोकस करना होगा। फिर इसके बाद आप फोकस करो राजस्थान जीके पे, क्योंकि राजस्थान जीके हर बच्चा पढ़ता है, उसमें से भी आप जी। स्कोरिंग कर सकते हो, अच्छे सब्जेक्ट में से अच्छे नंबर ला सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल अब राजस्थान जीके के इनके 30% है, उसमें से इतिहास है, कला संस्कृति है, भूगोल है और इकोनॉमिक्स है। 4 सब्जेक्ट है बिल्कुल। और 30% आते हैं इनके। तो इनका यही है कि आप पुराने क्वेश्चन है वो लेकर देखें, आप उनको पुराने क्वेश्चन ज़्यादातर देखें। वही और है। उसके बाद आप क्या है, इकोनॉमिक्स का डाटा, अभी जो नया आर्थिक समीक्षा का डाटा आया है, वो यूट्यूब पे एक क्लास देख लें। उसमें मेरे हिसाब से एक क्लास कोई सी भी देखो आप, वो सफिशिएंट होती है, उसमें पूरा डाटा आ जाता है मेरे हिसाब से। जो बजट से रिलेटेड है हाँ। वो आता है 2 चीजें ज़्यादातर। हैं अपने इकोनॉमिक्स में, एक तो आर्थिक समीक्षा है और एक बजट है। ये बिल्कुल। दोनों पढ़ लो, हाँ। इनकी योजनाएं पढ़ लो, तो मेरे हिसाब से ये कवर हो जाएगा। योजनाएं ज़्यादा सरकार देती है आजकल, तो उन पर ज़्यादा फोकस रखना होगा आपको। बिल्कुल। और जैसे 45 और 30 ये वेटेज इनका पूरा हो जाता है। फिर 25% है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएंट है। उसमें साइंस भी है, उसके अंदर इंडिया जीके भी है और उसके अंदर करंट अफेयर भी है। तो आप करंट अफेयर की मेरे हिसाब से लास्ट में एंड टाइम में आप मंथली करंट अफेयर देख लें। बिल्कुल। जैसे कि नानक क्लासेज की मंथली करंट अफेयर आती है, उत्कर्ष क्लासेज की भी मंथली आती है, वो देख लें। हाँ। अब इसमें राज्य और राष्ट्रीय दोनों करंट अफेयर शामिल हैं। तो आप राज्य के लिए तो मेरे हिसाब से नानक क्लासेज और उत्कर्ष में से कोई एक देख लें। और राष्ट्रीय के लिए कुमार गौरव पढ़ाते हैं वो, और एक क्रेजी जी के ट्रिक पर आती है मंथली क्लासेज, जो काफ़ी बेनिफिट देती है। क्रेजी जी के ट्रिक है, आप यूट्यूब पे देख लेना, वो बहुत ही बढ़िया पढ़ाते हैं, तो वो मंथली देख लेना आप। मेरे हिसाब से 1 साल की बिजली पढ़ लेनी चाहिए। हाँ, 1 साल लगभग पूरा करंट आता है 1 साल का। 12 24 क्लास है, आप डबल में करोगे तो लगभग ये इसी टाइम में पढ़ना चाहिए जब आप कोई खाना बना रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो उस टाइम में आपका ये हो जाएगा एक बार तो। और उसके बाद एंड टाइम में आप इसको एक बार जरूर रिवीजन कर लेंगे। और इंडिया जी के आपको टाइम मिले उसी हिसाब से पढ़ लेंगे। मेरे हिसाब से आपको एक दिन में कितना टाइम देना चाहिए, मेरे हिसाब से 12 घंटे तो निकालने नॉर्मल है 12 घंटे। आप देख सकते हैं कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ही है। और इसमें रीजनिंग हुई, बहुत अच्छे सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो इसकी मेरिट काफ़ी हाई जाने की संभावना है। और पिछली बार आपको पता है कि जेल प्रेरी का जो एग्जाम हुआ था, उसके जो क्वेश्चन थे कितने हार्ड और टफ एंड बहुत टफ थे। ये आरएस लेवल के जब भी अपन दिशा पब्लिकेशन में क्वेश्चन देखते हैं, सबसे टफ जेल प्रेरी के ही होते हैं। अपन पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिक जेल प्रेरी वाले क्वेश्चन पर अपन अटक जाते हैं। बिल्कुल। काफी हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं उसमें। इस बार बोर्ड कैसे बनाता है उसका क्या पता, मगर ये काफी टफ लेवल का इसके अंदर पेपर बना था पिछली बार। बिल्कुल, बहुत टफ आने वाला है। आप ज्यादा से ज्यादा टाइम दें रीजनिंग को, उसके बाद आप टाइम दें राजस्थान जीके को, ये आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट होंगे। उसके बाद आप करंट अफेयर को अच्छा करें, जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगा एग्जाम में। एक भी क्वेश्चन सही होता है करंट का तो अच्छा लगता है। उसके बाद इंडिया जीके है तो वो डिवाइडेड है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी में। इसमें आप ज़्यादा टाइम नहीं नॉर्मल पढ़े, और न्यूसेंट से आप पढ़ सकते हो, उसे पढ़े उतना काफ़ी होगा मेरे हिसाब से। बिल्कुल। और ये मेरे हिसाब से आपका टाइम टेबल शेड्यूल है। तो अगर कोई बच्चा बाहर रह रहा, रूम लेके रह रहा है, तो वो मेरे हिसाब से नींद उसकी 6 घंटे सफिशिएंट है, 11 से 5 हाँ, नॉर्मल है। एकदम
यही निकालते हैं। नींद ज़्यादा ज़रूरी है। नींद आप 7 घंटे निकाल लो, 6 बजे से पढ़ाई शुरू कर समय सकता है पर लो कोई भी नींद, आप student। फुल लो नींद। 6 से 10 तक आप कोई भी रीजनिंग का सब्जेक्ट उठा सकते हैं और उसके बाद 11 बजे तक खाना वाना हो सकता है। उसके बाद आप वापस करंट अफेयर की क्लास देख लें तो उसमें नींद भी नहीं आएगी। बिल्कुल। फिर आप वापस राजस्थान जी के पढ़ सकते हैं, इंडिया जी के पढ़ सकते हैं। तो जितना टाइम निकाल सकते हैं, एक रूम पे बाहर रहने वाला लड़का मेरे हिसाब से 14 घंटे आराम से पढ़ाई के निकाल सकता है। बिल्कुल, आप जब बाहर ही चले गए तो पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा फोकस किसी करना भी होगा स्थिति में आपको। बाहर रहने वाला 14 घंटे निकाल सकता है। मेरा इसका अगला वीडियो भी आएगा कि जेल प्रेरी की जॉब प्रोफाइल कैसी है और राजस्थान पुलिस के कंपैरिजन में कैसी है। तो ये काफ़ी आपको मोटिवेशन देने वाला वीडियो होगा, जिसमें आपको मैं बताऊंगा जेल प्रेरी के कौन कौन से फ़ायदे हैं, कैसे उसमें क्या प्रोसेस होता है। तो मेरे हिसाब से आपको इस टाइम अगर किसी के सिलेबस पूरा हो गया है तो उसको एक एक टेस्ट सीरीज दे देनी चाहिए। बिल्कुल, टेस्ट सीरीज तो बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा सीरीज कोई टेस्ट भी एक सीरीज ही टेस्ट ज़रूरी देगा है। तो उससे आपको एक मोटिवेशन मिलेगा। अगर बिल्कुल। अच्छे क्वेश्चन हो रहे हैं तो मोटिवेशन मिलेगा, कुछ कम हो रहे हैं तो उसको कवर करना जल्दी, अभी 1 महीना है तो कवर हो जी, जाएंगे जी। सब्जेक्ट पे के कौन कौन से सब्जेक्ट बच रहे हैं तो वो कवर हो बिल्कुल जाएंगे। बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से ये एक स्ट्रेटजी अच्छी होगी कि आप 14 से 15 घंटे लगभग मिनिमम 14 घंटे आप निकाल सकते हो। बिल्कुल। बाहर रहने वाला स्टूडेंट निकाल सकता है। आप एक स्ट्रेटजी से पढ़ें, 1 मंथ है, 1 मंथ में भी तैयारी की जा सकती है अगर ओल्ड स्टूडेंट है तो। बहुत शानदार नौकरी है ये। हाँ। आप इसके मैं जी एक जान वीडियो लगाकर बनाऊंगा तैयारी करें। जल्दी से, एक स्ट्रेटजी पे कि इसकी जेल जॉब प्रोफाइल क्या होती है, ताकि आप 1 मंथ में आराम से जेल प्रेरी का एग्ज़ाम कवर कर सकते हैं बढ़िया पढ़ाई करके। तो आप अब स्ट्रेटजी बनाएं और आपके जो भी क्वेश्चन हो वो कमेंट बॉक्स में डाल दें, तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में जेल प्रेरी की इन्हीं भर्तियों के बारे में जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच।